दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रश्नावली 14 सांख्यिकी। उसकी पहली प्रश्नावली 14.1 के बारे में चर्चा हो रही थी। उसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्नावली 14.1 में मैं चर्चा कर रहा था माध्य के बारे में। जैसा कि माध्य को निकालने की 3 विधियां हैं। पहली विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका है कल्पित मान द्वारा और तीसरी विधि आपकी है पद विचलन विधि। जो प्रश्नावली आपका 14.1 का पार्ट फर्स्ट था, उसमें स्पेशली मैंने 2 विधियों के बारे में आपको बताया था। पहला आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका कल्पित मान विधि। वो जा करके इस नीचे जो लिंक होगा उसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रश्नावली में भी उसके क्वेश्चंस, उस विधि से आपके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवा दूं। वैसे आज हमारा मेन फोकस जो आपकी तीसरी विधि है पद विचलन विधि, उस पर रहेगा। उसका फार्मूला आपका होता है एक्स बार बराबर, जो कि आपका माध्य को डिनोट करता है, बराबर ए जो आपका कल्पित माध्य है प्लस एच जो आपका वर्ग विस्तार है, समेशन ऑफ यू आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई, ये आपका फार्मूला होता है। जहाँ पर ए आपका कल्पित माध्य हो गया, यू आई बराबर होता है समेशन ऑफ डी आई अपान एच, या डी आई को लिख सकते हैं हम एक्स आई माइनस ए अपान एच। चलिए, जो इस प्रश्नावली में शेष क्वेश्चन थे एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम को बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार जो आपकी आमों की संख्या थी वो आपको नीचे चार्ट में उसने दे रखा है। आमों की संख्या 50 से 52 ये 15 पेटी में था, 53 से 55 110 में था, 56 से 58 135 में था, 59 से 61 ये आपका 115 में था और 62 से लेकर के 64 ये आपका 25 में था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है आपको ये भी बताना है। आप स्वतंत्र हैं, आप माध्य निकालने की तीनों विधियों में से जो आपको उपयुक्त लगे, जो आपको अच्छी लगे, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको एक विशेष ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि ये दिया हुआ है आपका 50 से 52 और 53 से 55। इसकी जो अगर कोई वर्ग अंतराल लिखा हुआ है और वर्ग अंतराल जो लिखने की ठीक विधि है वो जैसे मान लीजिए लिखा है 10 से 20, 20 से 30 और ये होता है 30 से 40। अगर इस टाइप से आपका वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, अर्थात जो पहला है उसकी जो उच्च सीमा है दूसरे वाले की निम्न सीमा हो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये वर्ग अंतराल आपका सही क्रम में लिखा हुआ है। अगर इस क्रम में नहीं है, अब जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया है वो दिया गया है 50 से आपका है 52 और फिर 53 से स्टार्ट हुआ है, 53 से लेकर के आपका है 55 तक। तो 53 से लेकर के 55 तक है, अर्थात इसमें जो गैपिंग आपका है वो आपका 53 माइनस 52, वो आपकी गैपिंग दिया हुआ है 1, अर्थात 1 का अंतर है। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा कि शोधित वर्ग अंतराल हम निकालेंगे और शोधित वर्ग अंतराल निकालने के बाद में ही हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वो कैसे निकालेंगे चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि दी गई श्रृंखला समावेशी है जहां पर वर्ग अंतरालों में 1 का अंतर है, अतः दी गई श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलेंगे। ये दिया है आपका 53 माइनस 52 बराबर कितना हो गया 1, अर्थात 1 का डिफरेंस दोनों में है। और जब 1 का डिफरेंस दोनों में है तो हम शोधित वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। 1 का मतलब क्या हुआ कि उसका आधा कर लीजिए, आधा हो जाएगा 0.5 और हम निम्न सीमा में से 0.5 घटाने और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर जो आपका शोधित अंतराल वर्ग अंतराल होगा वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए जैसा कि देखते हैं, पहला दिया था आपका 50 से लेकर के 52 तक। हमने क्या किया कि इसमें से जो आपका निम्न सीमा थी उसमें से मैंने 0.5 घटा दिया और जो उच्च सीमा थी उसमें 0.5 मैंने बढ़ा दिया। अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो आपका जो पहला है उसकी जो उच्च सीमा है वो दूसरे वाले की निम्न सीमा के बराबर है। अब ये वर्ग अंतराल हमारा शोधित वर्ग अंतराल हो गया। जो पेटियों की संख्या थी वो दी गई है 15, 110, 135, 115, 25। अगर इनका योग निकालेंगे सिग्मा एफ आई तो ये आपका हो गया 400।
एक्स आई जैसा कि मध्यमान होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 हो जाएगा 51, फिर 54, फिर 57, फिर 60 और 63। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका वर्ग विस्तार होता है, उस वर्ग विस्तार में से जो आपका एक्स आई है, इसमें से हमको कल्पित माध्य मानना होता है। कल्पित माध्य मतलब कि ऐसा माध्य जो कि बीचों बीच में स्थित हो। बीचों बीच का मतलब कि जैसे ऊपर की मैंने 2 छोड़ दिया और नीचे की ये 2 संख्या मैंने छोड़ दी, 2 आंकड़े मैंने छोड़ दिए। ये बीचों बीच में आपका पड़ता है 57, यही 57 आपका हो गया क्या, ए। ये कहलाता है कल्पित माध्य। अब सर्वप्रथम हम डी आई की गणना करेंगे, जो कि विचलन होता है आपका। तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू आपकी दी हुई है 51 और ए का मान दिया हो 57। तो 51 में से जब 57 घटाएंगे तो आपका आएगा -6। इसी प्रकार से आपका -3, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 6। अगर हम कल्पित माध्य विधि के बारे में बात करें तो आपने डी आई निकाल लिया था। अगला स्टेप होता है आपका एफ आई इंटू डी आई, और दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट फार्मूले में मान रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन जो आपका पद विचलन विधि है, इसमें आपका एक स्टेप और बढ़ जाता है। आपको निकालना है यू आई, और यू आई बराबर होता है डी आई बटा एच। एच होता है आपका वर्ग विस्तार, अर्थात जो है बीच बीच में जो है जो आपकी गैपिंग है, जो आपका वर्ग अंतराल है, उसके बीच में गैपिंग कितनी है। यहाँ पर 49 से लेकर के 52 तक है, 50, 51, 52, अर्थात यहाँ पर जो h का मान होगा वो मान हो जाएगा आपका 3। और जब h की वैल्यू 3 हो गई तो जो भी वैल्यू आपकी दी गई है वो हो गया, डी आई का मान 6 है, भाग करेंगे 3 से आएगा 2, इसमें आ जाएगा 1, इस सॉरी -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। फिर वही काम यहाँ पर एफ आई डी आई ना हो करके यहाँ पर हो जाएगा एफ आई इंटू यू आई, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा आपका एफ आई इंटू यू आई। ये हो जाएगा 15 दूना 30, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा 110 -1 -110, ये हो जाएगा 0, ये 115 और ये आपका 50। माइनस वाला अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। और जब दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू आपकी आएगी प्लस में 25। तो जब प्लस में 25 आ गई, अब आगे देखते हैं। तो समेसन आप एफ आई यू आई था वो आपका आ गया 25, समेसन आप एफ आई जैसा मैंने अभी जोड़ा था आया था आपका 400। एच वर्ग जो आपका वर्ग विस्तार है वो आपका 3 दिया हुआ है, और जो कल्पित माध्य है वो आपका 57 है। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला भी रिवाइज करवाया था, वो एक्स माध्य एक्स बार बराबर होगा कल्पित माध्य प्लस समेसन आप एफ आई यू आई अपान समेसन आप एफ आई इंटू एच। ए का मान 57 प्लस इसका मान 25 बटा 400 गुणे 3, 25 से कम 25, जब और ये उसको जब काटेंगे तो आएगा 16 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 3/16। और जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 57 प्लस 0.1875, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 57.1875 या 19। जब तीसरे जो दशमलव के बाद में जो तीसरा अंक है, अगर इसका मान 5 या 5 से अधिक है तो उसको हटा करके उसके पहले वाली जो संख्या है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 8 की जगह पे 9 हो जाएगा, अर्थात आमों की माध्य संख्या हो जाएगी 57.19। ये थी आपकी पद विचलन विधि। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मैं इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपसे स्पेशली कहता है कि इस विधि का प्रयोग करिए, तब तो आप प्रयोग करेंगे, अन्यथा जो विधि आपको उपयुक्त लगे उसका प्रयोग करिएगा। तीनों केसेस में आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। 100 से लेकर के 150 रुपये ये 4 परिवारों में खर्च होते हैं, 150 से 200 ये 5 परिवारों में खर्च होते हैं, 200 से 250 ये 12 में खर्च होता है, 250 से 300 ये 2 में, और 300 350 से 2 में। ये दिया हुआ है आपका बारंबारता, इसको कहते हैं एफ आई, और ये आपका दिया हुआ वर्ग अंतराल। चलिए आगे, जैसा कि चार्ट, ये 100 से लेकर के 150, 150 लेकर के 200, 200 से 300, 300 से 350, 350 से 400, और परिवारों की संख्या दी हुई 4, 5, 12, 2, 2। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सिग्मा एफ आई बराबर निकलेगा आपका 25।
एक्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, ये दोनों को जोड़ करके उसका आधा, ये हो जाएगा आपका 100 और प्लस 150, ये हो जाएगा 250। 250 को हम क्या करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 125। उसी प्रकार से ये 175, ये आपका 225, ये आपका 275 और ये आपका आएगा 325। फिर वही पुराना काम हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य को मानने के लिए ऊपर वाली 2 डिजिट छोड़ देंगे, नीचे वाली 2 डिजिट छोड़ देंगे, जो बीच की आपकी वैल्यू आएगी a, यही हो जाएगा आपका कल्पित माध्य। और जब ये कल्पित माध्य हो गया तो फिर वही पुराना काम डी निकालेंगे। डी बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, जो डी की वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस ए, अर्थात जो एक्स आई आपका है, सॉरी हाँ, एक्स आई दिया है 125 और जो आपका ए है वो दिया हो 225। 225 में से 125 निकलेगा -100। उसी प्रकार से ये -50, ये 0, ये 50 और ये 100। वर्ग विस्तार आप देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपका 100 से लेकर के 150, 150 से लेकर के 200, अर्थात जो h बराबर है वो दिया हुआ है 50। 50 का अंतर है सब में, और जब 50 का अंतर है तो पहला हो जाएगा 100/50 बराबर -2, 50/50 बराबर -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। फिर वही पुराना काम ये हुआ, ये यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा आपका FI इंटू UI। तो FI आपका दिया गया है, वो FI यहाँ पर दिया है 4, और 4 को -2 से गुणा करेंगे तो जाएगा -8। उसी प्रकार से 5 -1 -5, 12 0 0, 2 और 1 2 1 कम 2, और 2 और 2 हो जाएगा 4। माइनस वाला अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो वैल्यू आएगी -7। अर्थात जो आपका ये वैल्यू आई समेसन आप FI UI आया -7, समेसन आप FI 25, h बराबर हो गया 50 और कल्पित माध्य मैंने माना था 225। अब चलिए पद विचलन विधि से इसका भी मान निकाल लेते हैं, जैसा कि आपको फार्मूला मैंने पहले भी रिवाइज करवाया था, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। ये होता है आपका माध्य x बार बराबर a प्लस समेसन ऑफ या सिग्मा ऑफ FI UI अपान सिग्मा FI गुणे h। a का मान 225, इसका मान -7 अपान 25 गुणे 50, ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 दूने 50 और 7 एकम 7, 7 दूने 14, ये माइनस में था -14, 225 में से -14 घटेगा 211, अर्थात भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर हो जाएगा 211 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिनको नीचे प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं, ये हो गया आपका 0.00 से लेकर के 0.04 तक, ये 4 है। इसी प्रकार से आपका ये बारंबारता इसकी 9 है, ये आपकी इसकी भी 9 है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, और 0.20 से लेकर के 0.24 तक ये आपका दिया हुआ 2। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। बीच बीच में आप वीडियो को स्टॉप करके नोट करते रहें। अगर कोई आपको समस्या आती है तो साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि प्रत्येक बार हम चार्ट बनाते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपके सामने चार्ट है। यह SO2 की सांद्रता दी गई है, वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं इसको। ये आपको बारंबारता दी गई है, वही पुराना वाला काम, आपको XI निकालना है। और XI निकालने के लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, और जब बटा 2 करेंगे तो आपका 0.02, 0.06, 0.10, फिर 0.14 और फिर 0.18 और 0.22। जब दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और जब ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, फिर वही पुराना काम, हमको क्या निकालना है, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर विषम संख्या होती थी तो आपको एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो है संख्या सम में है, अर्थात जो है आपको एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू नहीं प्राप्त हो पाएगी। आपको बीच में 2 वैल्यूज प्राप्त होंगी। पहली वैल्यू आपको मिली 0.10 और दूसरी वैल्यू आपको प्राप्त हुई 0.14।
अब आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे एक ए इसे मान लें और चाहे आप इसको ए मान लें, आप दोनों में स्वतंत्र हैं। आंसर में बहुत माइनर सा पॉइंट के बाद में 2-3 स्थान पर कोई माइनर सा बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा जिसमें कोई विशेष वैल्यू उसकी नहीं होगी। आपका दोनों आंसर सही होगा। तो चलिए मैं नीचे वाला ही मान लेता हूँ, a बराबर 0.14, ये हो गया आपका कल्पित माध्य। अब जैसा कि आप देखते हैं इसके बाद का जो स्टेप होता है वो डी आई अर्थात आपको विचलन निकालना होता है। विचलन बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो आपका एक्स आई एक्स आई आपका है 0.02 और आपका जो ए है उसकी वैल्यू दी गई है ए बराबर 0.14। जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस 0.12, यह आपका माइनस 0.08, यह आपका आएगा माइनस 0.04, यह आपका 0, यह आपका 0.04 और ये हो जाएगा 0.08। फिर वही पुराना काम, इसमें जो डिफरेंस आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.04 का। जब 0.04 का दिया हुआ है तो डिवाइड करेंगे, जब यू आई की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो होता है डी आई अपान एच। जब डी आई अपान एच होता है और एच का मान दिया हुआ है आपका 0.04, जब इसको भाग करेंगे तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त होगी -3, ये होगा आपका -2, ये आपका होगा -1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2। फिर वही पुराना काम एफ आई और ये हो जाएगा एफ आई इंटू यू आई। जब दोनों को निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा -3, 4 3 -12। उसी प्रकार से आपका 9 9 दूने -18 और यहाँ पर 9 -1 -9, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 4, ये हो गया 4। माइनस वाला सब आपस में जोड़ लीजिए, प्लस वाला सब आपस में जोड़ लीजिए और उसके बाद में माइनस वाले में से प्लस वाला या प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दीजिए, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -31, अर्थात समेसन आप एफ आई यू आई जो प्राप्त हुआ वो आपका प्राप्त हुआ -31 और जब इसको जोड़ेंगे बारंबारता तो ये मिलेगा आपको 30। चलिए आगे देखते हैं, अर्थात समेसन आप एफ आई यू आई ये -31 और सिग्मा आप एफ आई ये -30, ये आपका h बराबर 0.04 और a बराबर हो जाएगा 0.14। अब पद विचलन जो विधि आपकी है उस पद विचलन विधि में हम उपरोक्त मानों को क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसा कि आपको पता है x माध्य x बार बराबर ये होता है a प्लस समेसन आप एफ आई यू आई अपान समेसन आप एफ आई इंटू एच। 0.14 ये आपका a का मान था प्लस इसका मान -31 निकला था। इसकी वैल्यू जो जोड़े थे एफ आई को तो आया था 30 गुणे 0.04। जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी आपको -0.04133। ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 0.14 में से -0.041 जब घटाएंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी 0.099, अर्थात वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होगी वो हो जाएगी 0.099। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये बन गया आपका चार्ट। दिनों की संख्या दी गई है या वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं, 0 से लेकर के 6, 6 से लेकर के 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। एफ आई आपका दिया गया 11, ये 10, ये 7, ये 4, 4, 3, 1, इनको जब ऐड करेंगे तो सिग्मा आप एफ आई बराबर हो जाएगा आपका 40। ये हो गया 40। फिर वही पुराना वाला काम, ये दिया हुआ है आपका एक्स आई, और एक्स आई का काम क्या होता है कि आपकी जो निम्न सीमा है और जो आपकी उच्च सीमा है दोनों को जोड़ करके बटा दो। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ये हो जाएगा आपका 6 और 0 6, ये हो जाएगा 3, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 12, ये हो गया 17, ये हो गया 24, ये हो गया 33, ये हो गया 39।
अब ये हो गया आपका। अब जो है आपको DI निकालना है, अर्थात विचलन निकालना है। और विचलन निकालने के क्या करेंगे, XI माइनस ए। जैसा कि इसमें 3 3 6 और 1 7 अर्थात संख्या विषम है, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको बीच वाली मिल जाएगी। और जब बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी तो a बराबर हो गया 17, यही आपका हो गया कल्पित माध्य। और जब एक कल्पित माध्य हो गया तो यहाँ से DI बराबर XI माइनस ए, तो यहाँ से 17 में से 3 में से 17 घटाएंगे तो आपका -14, 8 में से 17 घटाएंगे -9, और फिर 12 में 17 घटाएंगे आपका 5, ये आपका 0, ये आपका 7, ये आपका 16, ये आपका 22। में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 14 -154, उसी प्रकार से 10 से 9 आपका 90, उसी प्रकार से 7 से 5 -35, ये आपका 0, ये आपका 28, ये 48 और ये 22। मैं कई बार बता चुका हूँ, माइनस वाला अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाला आप अलग जोड़ लेंगे और बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लग जाएगा, ये आएगा आपका -18। अब जैसा कि इस टेबल में हमने जो है UI की गणना नहीं की है, और जब UI की गणना नहीं की है अर्थात आपने सिर्फ क्या निकाला है, DI। और जब DI निकाला है तो हम लगाते हैं इसमें कल्पित माध्य विधि। और जब कल्पित माध्य विधि का फार्मूला था वो आपका दिया हुआ है FI/DI बराबर -181, समेसन आप FI बराबर 40 और A बराबर दिया हुआ 17। जो कल्पित माध्य विधि द्वारा जो आपका माध्य निकालने का फार्मूला है वो होता है A प्लस समेसन आप FI, यहाँ पर DI होता है। कैलकुलेट थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, अपान FI 17 प्लस -181/40। जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी, भाग करेंगे तो 4.525। ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और 17 में से वैल्यू आपकी माइनस करेंगे तो आएगा 12.475। अभी मैंने पहले बताया था कि अगर दशमलव के तीसरे स्थान पर जो वैल्यू है वो 5 या 5 से अधिक है तो उस वैल्यू को हम हटा देते हैं और उसके पहले वाली जो वैल्यू है 7 उसमें एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8। और जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका 12.48। अब विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य हो जाएगा 12.48 दिन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये कोई आपका चार्ट था। चलिए अपनी टेबल बनाते हैं। पहला आपका दिया 45 से 55 वर्गंतराल, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। जैसे कि बारंबारता आपको दी गई 3, 10, 11, 8, 3, 35। फिर वही पुराना काम, XI ज्ञात करते हैं। निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2, ये आएगा 50। 45 और 55 100 को 2 से भाग करेंगे 50। उसी प्रकार से 60, ये आपका 70, ये 80 और ये 90। H बराबर कितना दिया हुआ है 10 10 का अंतर है सब में। DI निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। DI क्या होता है, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 5 संख्या विषम है, अर्थात एक आपको जो माध्य जो वैल्यू होगी कल्पित मान की वो एग्जैक्ट एक वैल्यू मिल जाएगी बीचों बीच में। ये हो जाएगा आपका 50 से 60, ये होगी आपका 80 से 90, बीच की वैल्यू आपको मिल जाएगी 70। फिर वही पुराना काम, XI DI बराबर होता है XI माइनस A। XI का मान आपका है 50 और A का मान आपका है 70। 50 में से 70 घटेगा -20, ये आपका ऐसे -10, ये आपका -0 या केवल 0 कह दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 20। फिर इस फार्मूले में UI निकाला गया है, अर्थात आपको जो पगविचलन विधि से लगाना है। ये हो जाएगा UI बराबर DI/H, जो जबकि H बराबर कितना दिया हुआ है 10। DI का मान आपका -20 और H का मान 10, भाग करेंगे तो -2। उसी प्रकार से आपका -1, ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ये निकला आपका UI। फिर UI इंटू FI, ये हो जाएगा FI इंटू UI। ये 3 है, -2 -6, 10 -1 -10, 11 0 इंटू 0, 8 1 8 एकम 8 और 6 और 2 6, सॉरी 3 गुणे 2 3 दूनी 6। माइनस वाला अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 6 16 और 8 6 14।
माइनस वाला बड़ा है, इसीलिए ये जो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये बचेगी आपकी -2, अर्थात आपका समेशन ऑफ FI UI ये आएगा आपका -2। चलिए आगे देखते हैं। समेशन ऑफ FI UI या -2 आया। समेशन ऑफ FI ये आपका 35 है और H बराबर आपका 10 है, A बराबर कितना दिया हुआ है 70। ये कल्पित मान जो हमने माना है A बराबर 70 माना है। वर्ग विस्तार आपका 10 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का योग बारंबारता का योग आपका 35 आया है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका -2 आया है। चलिए अब ये सारी वैल्यूज उठा करके जो आपका पग विचलन विधि का है उसमें मान रख दीजिए। इसलिए माध्य x बार बराबर हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ FI UI अपान समेशन ऑफ FI इंटू H। इसका मान हो गया 70 प्लस -2/35 गुणे 10। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -4/7। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.57, वो भी माइनस में। ये प्लस ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका 70 माइनस 0.57 और जो वैल्यू आपकी होगी वो होगी आपकी 69.43। अतः माध्य साक्षरता दर हो जाएगी 69.43%। ये था इस प्रश्नावली का सेकंड पार्ट। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट मैं इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके उसको भी देख लीजिएगा। बस आपकी जो तीनों विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और जो पग विचलन विधि है, ये तीनों विधियाँ आपकी स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।